देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं, जैसे सेंटेंस में हिंदी में वाक्य कहते हैं, वैसे ही वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस जो होता है, जितना भी हम लोग टेंस पढ़ लिए हैं, टेंस पढ़े ना 12 टेंस पढ़ लिए, तो उस सब के सब जितने भी काल हैं उस सब को हम लोग वॉइस कह सकते हैं। ठीक है, वॉइस ऐसे देखा जाए 2 प्रकार का होता है। वॉइस कितने प्रकार का होता है? वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है एक्टिव वॉइस। अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य हिंदी में कहे तो, हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा है हम लोगों का पैसिव वॉइस, इसको कहते हैं कर्मवाच्य। इसको कौन सा वाच्य कहेंगे इसके बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, पहला पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस कहते किसको है? देखिए, जिस वाक्य में चाहे जिस वाच्य में अगर कोई कर्ता खुद किसी क्रिया को करता हो, कोई भी कर्ता सब्जेक्ट है, अगर किसी काम को खुद से करता है, करेगा, तो उस वाक्य को एक्टिव वॉइस कहेंगे। पहले लिख देना परिभाषा कि जिस वाक्य में कोई कर्ता जानते हैं ना, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं इसको। कर्ता किसी काम को, चाहे किसी काम या इसी को क्रिया कह सकते हैं, को स्वयं करता है, उस वाक्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे में देखिएगा, यहाँ पे जैसे में लिख रहे हैं, जैसे में मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का काम मैं करता हूँ, खुद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। आप पढ़ना क्या है? वर्ब को हिंदी में क्रिया करना है। या इसी काम, पढ़ना भी वो काम है, काम को तो क्रिया कहते हैं। तो काम जो हुआ हम लोगों का, क्रिया जो हुआ, कौन कर रहा है यहाँ पे? मैं खुद काम करता हूँ अपना। मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये हम लोगों का एक्टिव वॉइस है। ठीक है, हाँ। दूसरा है कि वह है माँ पीटती है, वह अपने आप पीटती, खुद से पीटती है किसी को, वह पीटती है। तो यहाँ पे आगे बैठिए, आपका क्लास चल रहा है। वह पीटती है, ये भी क्या है? एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे वॉइस लिख रहा है, एक्टिव वॉइस है। ठीक, तीसरा एग्जांपल और ले सकते हैं इसमें। तीसरा एग्जांपल वे लोग मुझे पीटते हैं। वे लोग पीटते हैं, खुद पीटते हैं वे लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, पीटना वर्ब है, किसको पीट रहे हैं? मुझे। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मुझे पीटते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत है। तो ये हुआ हम लोगों का एक्टिव वॉइस। ये भी क्या हुआ? ये भी हुआ हम लोगों का एक्टिव वॉइस। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कहेगा। अब बोलिएगा तो सब तो एक्टिव वॉइस पढ़े हम लोग, तो पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? तो दूसरा हम लोग पढ़ने हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस किससे कहते हैं? तो देखिए, पैसिव वॉइस में ऐसा होता है कि कोई भी काम खुद नहीं करता है, किसी दूसरों के द्वारा कराया जाता है, किसी दूसरों के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
द्वारा किया जाता है, किया जाता है। मतलब कर्ता जो है क्रिया पर मतलब अपना ये नहीं दिखा रहा है, कर्ता पर क्रिया संपादित होती है, क्रिया जो है कर्ता पर संपादित होती है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर ले अगर कि मुझे पढ़ाया जाता है। देखिएगा दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर क्या है? इसमें था कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और यहाँ पे चाहे पढ़ाता हूँ, मांगे चलिए पढ़ाया जाता है। अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, किसी टीचर के द्वारा चाहे किसी गुरु के द्वारा हमको पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है, मुझे वाला जो बात है, ये वाला जो बात है, इसको खुद से काम नहीं कर रहा है, उस पर कराया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वाक्य कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं इसको? पैसिव वॉइस कहते हैं। किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा जैसे वह पीटती है, तो वह पीटती है ना, अब उसे पीटा जाता है, उसे एकदम आसान से आसान भाषा में उसे पीटा जाता है। ठीक है, तो वो पीटती नहीं है, अब उसे पीटा जाता है। अब जिसके द्वारा पीटा जाए, शिक्षक के द्वारा पीटा जाए, चाहे माँ बाप के द्वारा पीटा जाए, ठीक है, चाहे किसी द्वारा पीटा जाए, मतलब लतिया दिया जाए उसको, अपने से नहीं, किसी दूसरों के द्वारा, तो इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। इसको क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस ना। इसमें देखने को मिलता है उसे पीटा जाता है। तीसरा है जो है, वे लोग मुझे पीटते हैं, तो इसका तीसरा का एग्जाम्पल कि मुझे उन लोगों के द्वारा पीटा जाता है, उन लोगों के द्वारा पीटा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही के द्वारा लग गया तो ये और बढ़िया पहचान बन गया। जिसमें के द्वारा तो ऐसे ही समझ आता है पैसिव वॉइस है, जिसमें के द्वारा लग जाए तो ये ऑटोमेटिक समझ आता है कि पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ये भी क्या हम लोगों का, ये भी हम लोगों का पैसिव वॉइस ही वाला है कि नहीं। मुझे उन लोगों के द्वारा पीटा जाता है, जहां पर द्वारा लग गया तो समझिए को ऐसे ही देखने पैसिव वॉइस। जिसमें नहीं दिया तो बात अलग है, लेकिन इसमें द्वारा लग गया तो समझिए क्या है, वो पैसिव वॉइस है। किसी कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत है। तो ये हुआ हम लोगों का पैसिव वॉइस। तो इसका परिभाषा क्या हुआ कि वह वाक्य जिसमें कर्ता पर क्रिया संपादित होती है, कर्ता खुद से काम नहीं कर रहा है, क्रिया उस पर संपादित हो जा रही है, मतलब कि दूसरों द्वारा कराया जाता है, तो इस प्रकार के वाक्य को क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। वह वाक्य, परिभाषा लिखे तो अगर, वह वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता पर संपादित होती है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। परिभाषा लिखने से पहले हम लोगों को समझना जरूरी है, पैसिव वॉइस कहते हैं। किसको नहीं समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोलेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर समझाया जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत ना है? फिर समझिए। देखिए, अगर किसी कार्य को, किसी काम को अगर कोई भी व्यक्ति अपने से करता है, खुद कर रहा है अपने से, मतलब कर्ता खुद किसी काम को कर रहा है, तो उसको कहते हैं, उस प्रकार के वाक्य को कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, वह जाता है, वह पटना जाता है, वह खेलता है, वह पीटता है, वह रोता है, वे लोग पटना जा रहे हैं, नहीं वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम लोग गाली दे रहे हो, कुछ भी है, ये सब क्या है? ये सब के सब पैसिव, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कर रहा है, सब एक्टिव वॉइस है। जितना भी आप अभी टेंस पढ़ लिए, ये सब का सब कौन सा वॉइस पढ़ लिए? इसका मतलब एक्टिव वॉइस पढ़ लिए। जितना भी टेंस आप तक पढ़ लिए, 12 टेंस जो पढ़े आप, उसमें क्या पढ़ लिए सब लोग? एक्टिव वॉइस पढ़ लिए। पैसिव वॉइस का अभी नहीं पढ़े, तो पैसिव वॉइस का पहचानने का तरीका जान जाइए। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि मुझे पढ़ाया जाता है। बताया आपको, मैं पढ़ता नहीं हूँ, अब मुझे दूसरों के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो मुझे पढ़ाया जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है? क्रिया का संपादन हो रहा है किस पर? कर्ता पर। ठीक है ना, समझे बात को? समझ गए? तो इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे तीसरा एग्जांपल एक ले लें, तीसरा एग्जांपल, चौथा क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खुद नहीं खेलता है,
क्रिकेट को आदमियों द्वारा खिलाता है, उन लोगों के द्वारा, चाहे तुम लोगों के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं भी दे रहा है तो क्रिकेट खेला जाता है। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है कि नहीं? ये भी हम लोगों का पैसिव वॉइस है कि नहीं? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सागरा भैया? तो मुँह खोल दे तो मुँह ना देख ली, चोर लगे बन लेबा। अच्छा ना, हम सही मुँह दिखाई दे, कुछ मिली लेबा का कुछ हुआ, हम सब कुछ मुँह दिखाई लेगा। चलिए समझिए, कोरियट पर मुँह दिखाई ली है, गोर रही है तो कहना क्या करता। दे दीजिएगा, वो भी अच्छा है। 1 रुपया है, वो भी नहीं है। बेचारा करिए है, तुम सभी बोलते रहा है। हाँ हम बोले हैं करिया, अरे महा करियट है वो, पता ना कैसे गोर हो गए, एकदम करियट थी, एकदम करियट। अरे हम तो है, हम कह रहे हम करियट हैं, तुम भी स्वीकार हो कि हम करियट हैं, क्या दिक्कत है? चलिए चलिए समझिए, चल सकला भैया चल, हम कहा बेइज्जती करने जा। अरे उसी की बीबी, अरे उसी के मेहरारू जाएगी दीदी कहेगी बढ़िया से पढ़ लिख लेगा तो ऐसे तो कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है? लेकिन आगे तुम्हारी बीबी गाना गाएगी, भले न पिया मोरा करिए बाने बाकी दिल के भीतर ये बाने। गाना नहीं आया है? नहीं सुने हैं? अरे एक से एक लड़का था, देखो जमाना एकदम महा करियर था, ठीक है? जैसे करियर था तब जाके एक लड़की से बोल दिया कुछ ऐसे बोल दिया, ये होता है तू बड़ी सुंदर बड़ी, हम तारा से ब्याह कर चाहता नहीं। तब उसी में वो गाना गा दी, बोले हम तू बड़े करिया हम बनी गोर, सुने हैं? तू बड़े करिया हम बनी गोर आ नइखे कबूल प्रपोजल तोर, मैंने हम तो ब्याह ना कर, भाग भाग। जैसे ही उस लड़का का नौकरी लग गया तो कह रही है भले नु पिया मोरा करिए बाने बाकी दिल के भीतर ये बाने। तो तोरे मेहरारू गाई एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। हम काला देखने जा, ना ना हम देखने से कुछ कहा जाने नहीं रहता। चलो चलो, तो करियर से कोई लेना देना नहीं है ना, हम भी बेकार में तो कुछ कुछ बोल देते हैं। चल ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 216 है, आप लोग देखिएगा। इससे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान करें। निम्नलिखित हालाना वाक्यों में से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचाने, यही ना कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोहन पढ़ा रहा है, मोहन खुद पढ़ाने का काम कर रहा है, मोहन पढ़ा रहा है, ये कौन सा वॉइस होगा बताइए? पक्का एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। आगे तो मोहन पढ़ा रहा है, कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव वॉइस। दूसरा जो है आप लोगों का, मोहन को हाँ, फिर हल्ला होने लगा, अब मारे, चुप रहिए। मोहन को पढ़ाया जा रहा है, अब मोहन पढ़ा नहीं रहा है, मोहन को पढ़ाया जा रहा है, तो ये कौन सा वॉइस होगा? ये हम लोग का हो जाएगा पैसिव वॉइस। सबको पहचानने आएगा? अब तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, किसी को दिक्कत आ चाहिए? तनिक को दिक्कत नहीं है? हाँ, तो ये हुआ हम लोग का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका। अगले बार आप लोगों को इसको परिभाषा याद कर लीजिएगा। सुनिए, ये परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक है? आइए इसको चुन के लाइएगा, और तरीका ही बताते रहे बनाने का, उसको बना के भी लाइएगा, आगे समझा रहे हैं। तो अब अभी पढ़ रहे हैं हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट, अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका बताएगा, पहचानने का नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम। वो कौन है जी लड़का, वो कौन है अपना बैठा हुआ है, क्या नाम है? अभिमन्यु ना। तुम मारब के नेटा फेंक लगवा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहू, तीहू, ते हैं इति सी लगा रहता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जब सुनिए जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ताहू, तीहू इस लगा हुआ है ऐसे ऐसे, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका बनाने का नियम क्या हुआ, तो नियम समझिए। पहले नियम समझिए, नियम समझना है। पहले प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस के लिए पहला पढ़ना है बनाने का नियम। क्या लिखेंगे पहले? पहले लिखिए बनाने का नियम, रूल ऑफ, हाँ, रूल ऑफ सॉल्विंग। पहला पढ़ना है सकारात्मक वाक्य के लिए। किसके लिए? सकारात्मक वाक्य के लिए। हल्ला नहीं करना है, ठीक है। सकारात्मक वाक्य के लिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। अफर्मेटिव सेंटेंस ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए अगर स्ट्रक्चर की बात करें, बनाने का तरीका जो है संरचना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संरचना। समझिएगा, इसमें सबसे पहले लिखते हैं नाउन या पर्सनल प्रोनाउन। हल्ला ना, नाउन या पर्सनल प्रोनाउन प्लस एम या इज या आर प्लस वर्ब 3, ठीक है, प्लस बाई एजेंट होता है, बाई एजेंट, ठीक है। जैसे, जैसे में आइएगा, जैसे पहला पैसिव क्या मुझे पढ़ाया जाता है ना, मुझे पढ़ाया जाता है। देखिएगा, मुझे पढ़ाया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन में पहले आपको लिखवाना पड़ेगा पर्सनल प्रोनाउन होता क्या क्या है, पहले जाना चाहिए। तुमको मारेंगे अब तुमको थूरेंगे बाजी, ठीक है। पहले जानना जरूरी है कि पर्सनल प्रोनाउन है कौन कौन। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है। तो पर्सनल प्रोनाउन में पहला है आई। क्या है? आई। दूसरा है वी, तीसरा है यू, चौथा है ही, पांचवा शी, ईट, ठीक है, और दे। ये सब का सब पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये मुझे रहेगा तो आई लगाना है, हम लोगों का रहेगा तो वी लगाना है, तुम लोग रहेगा आप रहेगा तो यू लगाना है। इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो इतना याद रखिएगा। और जहाँ पर के द्वारा रहेगा, क्या रहेगा? के द्वारा। सुनिए, अगर मेरे द्वारा रहेगा, एकदम आसान से आसान भाषा में समझा रहे हैं, तरीका समझा रहे हैं, मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा रहेगा तो वहां पे बाई मी लगेगा। क्या लगेगा? हाँ। और रहेगा हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, तो इसमें लगता है बाई अस, ठीक है। तीसरा है तुम लोगों के द्वारा, चाहे आप लोगों के द्वारा, तुम लोगों के द्वारा, तो हो जाएगा बाई यू, ठीक है। अगला रहेगा उसके द्वारा, उसके द्वारा किसके लिए? पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए तो बाई हिम होगा। अगर उसके द्वारा रहेगा लेकिन स्त्रीलिंग के लिए रहेगा, स्त्रीलिंग के लिए तो बाई हर, हर्ष नहीं हर, ठीक है। अगर आएगा उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा रहेगा तो बाई देम। पहले हैं, चल देखे ना, पहले हैं तो देखे, तो मुझे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। आप पढ़ाना क्या है? वर्ब है, ठीक है। आप लोगों का V1, V2, V3 याद कराया गया है। V1, V2 और V3 दिया गया है, V3। देखिए, तो लिखना क्या पहले आपको क्या लिखना था नियम में? पहले नाउन
या पर्सनल प्रोनाउन? तो इसमें तो नाउन नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन है। मुझे के लिए क्या लिखिएगा? आई, तो यहाँ पे आई लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके साथ में एम, इज या आर लगाना है। तो सबको जानता है कि आई के साथ में एम लगता है, ही, शी, इट या किसी एक नाम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाम के साथ इज लगता है, और बाकी सब क्या लगता है? आर लगता है। तो यहाँ पे एम हो जाएगा, आई एम। आता जाके पढ़ाना का बीच होता है, पढ़ाना का टीच होता है, लेकिन टीच का तीसरा रूप टीचन है, टॉट। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया था, बन गया। दीपक को समझ आ रहा है कुछ है? हाँ, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है। अब बात करने वालों के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया लात है, एकदम फेयर लवली वाला, ठीक है। यहाँ तक फेयर लवली लगाते हैं हम सर, सुबह सुबह उठते उठते, ठीक है। चलिए, नहीं बाल्टी में घुरते हैं, घर पर रखे हुए हैं। हाँ, इसमें जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, तो ये तो पक्का है कि पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है तो इसको क्या करेंगे? पहले इसको देखना है कि ये मुझे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, पढ़ाना क्या है? वर्ब है। स्ट्रक्चर क्या है बनाने का आवश्यकता के लिए? कि सबसे पहले आता है क्या? नाउन या पर्सनल प्रोनाउन, तब जाके एम या इज या आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई एजेंट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रहना चाहिए, हम पूछेंगे, ठीक है। कि सकारात्मक वाक्य के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप बताइए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का नियम क्या होता है। तो आप कहिएगा कि नाउन या पर्सनल प्रोनाउन प्लस एम, इज या आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई एजेंट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। पहला तो हो गया, दूसरा रहेगा कि हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। हम लोगों के द्वारा, देखिएगा के द्वारा जो बाई एजेंट है ना, बाई एजेंट, इसको बाद लगाना है। तो हम लोगों के द्वारा को पहले तो भूल जाना है, इसको याद नहीं रखना है। हम लोगों के द्वारा को भूल जाना है, अभी कुछ नहीं करना है इसके बारे में। पहले बनाना है क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट हम लोग का यहाँ पे नाउन है, क्या है? नाउन है, ठीक है। और खेलना क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट, द नहीं, किसी भी गेम में द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए समझिए। तो यहाँ पे दिया हम लोगों के द्वारा, कहीं पर भी के द्वारा लगा हुआ है तो याद रखेगा, उसको पहले भूल जाना है, ठीक है। झिंगुर बोलना है। हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खिलाता है तो पहले द्वारा वाला छोड़ दीजिए, पहले बनाइए क्रिकेट खिलाता है। तो क्रिकेट के साथ में क्या रहेगा? एम की, इज की, आर, तो इज रहेगा, इज क्रिकेट इज। तब खेलना का तीसरा रूप होता है प्लेड, ये सब कुछ जानता है, ठीक है। तब हम लोगों के द्वारा रहेगा ना, तो हम लोगों के द्वारा किसका आता है? तो यहाँ पे लिख देंगे बाई अस, बन गया, हो गया।